डियर स्टूडेंट्स, आज इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो एग्रीगेट डिमांड को प्रभावित करता है वो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, यानी महंगाई की प्रत्याशा कि भविष्य में महंगाई की दरें कितनी बढ़ने वाली है या महंगाई कितनी ज्यादा होने वाली है। जितना ज्यादा भविष्य में महंगाई बढ़ने की संभावना होती है उतना ज्यादा लोगों में वस्तुओं को जमा करके रखने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जैसे अगर मुझे पता चल जाए कि भविष्य में वस्तुएं या चीजें बहुत महंगी होने वाली हैं तो मैं उन्हें अभी स्टोर करके रखना शुरू कर दूंगी, जिसके चलते इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है और परिणाम स्वरूप एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। तो भविष्य में जब इन्फ्लेशन की संभावना हो, महंगाई दर के बढ़ने की संभावना हो, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा कारण है रियल बैलेंसेस। रियल बैलेंसेस यानी वास्तविक शेष। जब प्राइस लेवल गिरता है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बचता है और वो ज्यादा खर्च कर पाते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कीमत स्तरों में कमी हुई, यानी मान के चलिए जो वस्तु पहले 10 रुपए की थी अब वो 8 रुपए की हो गई, तो अब आपके पास वो 2 रुपए की जो बचत है, उस वस्तु जिसके लिए आप पहले 10 रुपए दे रहे थे अब आप 8 रुपए दे रहे हैं, तो वो जो 2 रुपए की बचत है उससे आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। वो 2 रुपए आप किसी और वस्तु पे खर्च कर पाते हैं, जिसके चलते एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। तो जब कीमत स्तरों में कमी होती है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ता है और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। अगला इसका कारण है ब्याज दरों में परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्याज की दरें दोनों को प्रभावित करेंगी। कंज्यूमर को भी लोन लेना है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए, प्लस प्रोड्यूसर को भी, बिजनेसमैन को भी बोरो करना है। तो जब ब्याज की दरें ज्यादा होती हैं तो कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए कम लोन लेता है। कम लोन लेने का सीधा सा मतलब है वो कम खर्च करता है। ठीक इसी तरीके से बिजनेसमैन भी कम लोन लेगा तो कम इन्वेस्ट करेगा और एग्रीगेट डिमांड में कंज्यूमर की तरफ से भी कमी आती है। उत्पादक भी ज्यादा निवेश नहीं करता ज्यादा ब्याज दरों के कारण, तो वो भी उत्पादन में कमी करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता और वो भी आय न प्राप्त होने के कारण खर्च नहीं कर पाते हैं। तो दोनों की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने के कारण कमी आती है, यानी कंज्यूमर कम खर्च करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होता है और प्रोड्यूसर भी कम इन्वेस्ट करता है। अगला जो कारण है वो है सेविंग्स। सेविंग्स एग्रीगेट डिमांड को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि जब उपभोक्ताओं में बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जो किसी भी कारण से हो सकता है, भविष्य में पैसा बचाने के लिए या भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए, या हो सकता है कि बचतों पे रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हों, तो लोग अपने प्रेजेंट कंजम्पशन को कम कर देते हैं, अपने खर्च को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आय तो सीमित है, उसी आय में से आपको खर्च भी करना है, उसी आय में से आपको बचत भी करनी है। तो जब व्यक्ति ज्यादा बचत करने के लिए अपने खर्च में कमी करता है, अपने खर्च में कटौती करता है, तो इसके चलते डिमांड भी कम होती है और इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। तो जब ज्यादा सेविंग्स की टेंडेंसी इंडिविजुअल्स में आती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और रिजल्टेंटली एग्रीगेट डिमांड कम होती है। अगला इसका जो फैक्टर है जो एग्रीगेट डिमांड को प्रभावित करता है वो होता है सरकार की फिस्कल पॉलिसी, जिसको आप राजकोषीय नीति के नाम से भी जानते हैं। राजकोषीय नीति सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैनेज करने वाली नीति होती है। सरकार की आय के कितने सोर्सेज हैं और सरकार उस आय को जो प्राप्त करती है डिफरेंट सोर्सेज से कहाँ कहाँ खर्च करेगी। तो सरकार की जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में, तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार को लोगों का खर्च कम करवाना होता है, एग्रीगेट डिमांड में कमी करवानी होती है। तो सरकार टैक्सेस की दरों को बढ़ा लेती है, यानी कर ज्यादा बढ़ा देती है। ज्यादा बढ़े हुए कर की दर का सीधा सा मतलब है आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाना, यानी आपकी खर्च योग्य आय में कमी हो जाना। आप ज्यादा टैक्सेस सरकार को चुका रही हैं, आपके पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। कम पैसा बचने का सीधा सा मतलब है कि आप कम खर्च करते हुए, कम कंजम्पशन करते हुए एग्रीगेट डिमांड में कमी को देख रहे हैं।
अगला इसका फैक्टर है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि इंटरेस्ट रेट वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट से पैसा खींचना है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि महंगाई बहुत बढ़ रही होती है, लोग बहुत खर्च कर रहे होते हैं और एग्रीगेट डिमांड बहुत बढ़ रही होती है, यानी डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं है, तब सरकार ब्याज की दरों के माध्यम से एग्रीगेट डिमांड और महंगाई को नियंत्रित करती है। तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है, विभिन्न तरीकों के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है, जिसमें कि आप बैंक रेट, SLR, CRR इनको भी ले सकते हैं कि सरकार ब्याज दर बढ़ा के मार्केट से पैसा खींच लेती है, लोन्स को महंगा कर देती है, जिससे कंज्यूमर भी कम लोन लेता है और प्रोड्यूसर भी कम लोन लेता है। तो इसके चलते जब कम लोन्स मिलते हैं तो कंज्यूमर कम खर्च करेगा, बिजनेसमैन कम निवेश करेगा और रिजल्टेंटली एग्रीगेट डिमांड में कमी आती है। जो अगला फैक्टर एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करता है वो है चेंज इन द वेल्थ ऑफ पीपल। जब लोगों की संपत्ति में परिवर्तन होता है तो भी एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जो मैं आगे आने वाले पॉइंट्स में आपको और डिटेल में समझाऊंगी। अब ये देखिए, ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ जाती हुई है। जैसे आपने नॉर्मल डिमांड कर्व को देखा है कि उसका स्लोप डाउनवर्ड्स होता है, उसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड कर्व का भी स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं आउटपुट और इनकम है, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है, कीमत स्तर है। ठीक जैसा लॉ ऑफ डिमांड में आपने देखा है वैसा ही यहाँ पे भी लॉजिक लागू होता है कि कीमत स्तरों में कमी होने पर, यानी हम वाई एक्सिस में जब नीचे की तरफ उतरते हैं यानी कीमत स्तर कम होते हैं तो इनकम या एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। आप एक्स एक्सिस में राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं यानी मांग बढ़ रही है। ये किसके कारण हुआ? ये प्राइस लेवल में कमी के कारण हुआ। यानी जैसे जैसे प्राइस लेवल कम होगा वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड कर्व बढ़ती नीचे की तरफ जाती है, यानी आउटपुट और इनकम बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। जितना कम प्राइस लेवल उतनी ज्यादा एग्रीगेट डिमांड या उतनी ज्यादा इनकम, जितना ज्यादा प्राइस लेवल उतनी कम इनकम या आउटपुट। एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड्स होता है, जो बताता है कि डिमांड और प्राइस लेवल में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, जिसका मतलब है कम कीमत स्तर यानी कम महंगाई, ज्यादा एग्रीगेट डिमांड, और ज्यादा कीमत स्तर यानी महंगाई ज्यादा है, कीमतें बहुत ऊंचाई को छू रही हैं तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। अब देखिए, इसके 3 कारण हैं कि क्यों एग्रीगेट डिमांड और प्राइस लेवल में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्यों एग्रीगेट डिमांड कम होती है प्राइस लेवल बढ़ने पर और प्राइस लेवल कम होने पर ये एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ती है। सबसे पहला इसका रीजन है वेल्थ इफेक्ट। जब महंगाई की दर बढ़ती है या प्राइस लेवल में अगर बोलूं कि बढ़ता है इकोनॉमी में, तो बैंकों में जो आपकी बचतें रखी हुई हैं, जो पैसा आपका बैंकों में रखा हुआ है, उस स्टोर की, उस सेविंग्स की वैल्यू घट जाती है। यानी जो FD आपने कर रखी थी, जो बचतें आपने कर रखी थी, महंगाई दर बाहर बढ़ रही है, आपकी बचतें जो बैंकों में रखी हुई हैं या बाकी जगह आपने निवेश कर रखा है, उसकी कीमतों में कमी आ रही है, उसकी वैल्यू में कमी आ रही है। ठीक इसी तरीके से जब महंगाई की दर बढ़ती है तो लोग कंजम्पशन कम करते हैं, यानी बैंकों में रखी आपकी जो बचतें हैं उनकी वैल्यू भी कम हो रही है और आप कम खर्च भी कर रहे हैं एज ए कंज्यूमर। ये किसके कारण हुआ? बढ़े हुए प्राइस लेवल के कारण। तो स्टोर वैल्यू यानी सेविंग्स की वैल्यू कम होना, लोगों के खर्च में कमी होना क्या करता है? एग्रीगेट डिमांड को घटाता है। ये किसके कारण हुआ? ये बढ़े हुए प्राइस लेवल के कारण हुआ। ठीक इसका उल्टा होगा, अगर प्राइस लेवल कम होगा तो आपकी सेविंग्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप ज्यादा खर्च करेंगे और ज्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी इकोनॉमी में। अगला इसका कारण है इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितना ज्यादा प्राइस लेवल होगा उतना ज्यादा आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। यानी आप पहले किसी चीज के लिए जितना खर्च कर रहे थे, महंगाई की दर बढ़ने के कारण अब आपको ज्यादा पैसा उस पर खर्च करना है, तो ऑब्वियस है कि आपको ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा। आप ज्यादा पैसा लेंगे इकोनॉमी में और कंज्यूमर्स और बिजनेस और इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसे की डिमांड करेंगे, इकोनॉमी में मनी की डिमांड बढ़ जाएगी।
एज ए कंज्यूमर भी आप अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए ज़्यादा मनी की डिमांड करेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, और बिजनेस हाउसेज इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे। अब बैंक्स के पास पैसा तो सीमित है क्योंकि पैसा कितना सर्कुलेशन में रहना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आरबीआई डिसाइड करती है, उसका सप्लाई बढ़ाया नहीं जा सकता शॉर्ट पीरियड में। तो ब्याज की दर को बढ़ा के उस बढ़ी हुई पैसे की डिमांड को गवर्नमेंट कंट्रोल करने का प्रयास करती है, यानी कि ब्याज दरें बढ़ गई, आपको लोन महंगा मिलने लगा, आप कम खर्च करेंगे। ये किसके कारण हुआ? ये बढ़े हुए कीमत स्तर के कारण हुआ। फिर नेक्स्ट इसका रीजन है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर किसी एक देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाए तो एक्सपोर्ट करना महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने देश में रहकर उत्पादन कर रहे हैं, वहां पे कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो आप उतना उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे जितना कि एक्सपोर्ट के लिए जरूरत है। आप कम उत्पादन करेंगे, कम एक्सपोर्ट के लिए उपलब्धता होगी, तो क्या होगा? ना तो कंट्री की डोमेस्टिक डिमांड पूरी हो पा रही है, ना आप एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है, जिसके चलते इंपोर्ट करके डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताए कि क्यों एग्रीगेट डिमांड और प्राइस लेवल में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये टॉपिक काफ़ी क्लियर होगा। थैंक यू।